नमस्कार दोस्तों। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण मुद्दे। इससे पहले अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे इस पर्यावरण मुद्दों के। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप पहले वो देख के आएँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज पढ़ेंगे ओज़ोन परत। अपन ने इससे पहले पढ़ा था पर्यावरण मुद्दों में वायुमंडल की संरचना, प्रमुख परतें पढ़ी थी, फिर वायुमंडल का संगठन पढ़ा, उसमें कौन-कौन सी गैसें प्रमुख हैं। उसके बाद अपन ने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्लीय वर्षा के बारे में जाना और आज पढ़ेंगे ओजोन परत। दोस्तों, जो ओजोन परत है इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं। जो ओजोन परत होती है वो नीले रंग की होती है। कैसी होती है दोस्तों? नीले रंग की। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। ये पृथ्वी के अंतरिक्ष वाला हिस्सा स्टार्ट होता है, तो जो ये आपको ये नीले कलर की दिखाई दे रही है यही ओजोन परत है। 30 से 80 किलोमीटर वाला भाग ओजोन मंडल कहलाता है। मतलब जहाँ जहाँ तक ओडोन ओजोन उपस्थित रहती है उसे मंडल कहते हैं, और जो समुद्र तल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग है उसे ओजोन परत कहते हैं। यानी जहाँ अधिकता रहती है, मतलब 15 से 35 किलोमीटर के लगभग क्या है, अधिकता है, इसलिए इसे ओजोन परत कहते हैं। इसे पृथ्वी का छाता या रक्षा कवच, ये इसका उपनाम है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का छाता ओजोन परत को बोलते हैं। इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी बोलते हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई डोसबन है। सूर्य के हानिकारक पैरामैग्नी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करता है। पैरामैग्निक किरणों क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस बनती रहती है। मतलब पैरामैग्निक किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ही ओजोन गैस बनती है, और ये कहाँ से आती है? अल्ट्रावायलेट सूर्य से। और समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण और डिग्रेडेशन भी होता रहता है। मतलब जो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये समताप मंडल है, जो अल्ट्रावायलेट है यहाँ से आती है। तो यहीं से ओजोन गैस बनती है, और नीचे इसका डिग्रेडेशन मतलब ये ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट होती रहती है। तो कहाँ होती है? आणविक ऑक्सीजन में। निम्नीकरण कहाँ होता है? समताप मंडल में। ओजोन छिद्र। दोस्तों, ओजोन छिद्र क्या है वास्तव में? ओजोन परत अक्षय की सर्वाधिक मतलब जो ओजोन परत में हानि हो रही है उसकी सर्वप्रथम जानकारी 1960 में हुई। मतलब ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ 1980 में। मतलब जो सही जानकारी है वो 1980 में सामने आई। ओजोन परत की मोटाई में होने वाली कमी ही ओजोन छिद्र है। दोस्तों, ओजोन छिद्र का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मतलब डायरेक्ट ही कोई छेद हो गया, कि जैसे बीच में से डायरेक्ट ऐसे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। ओजोन छिद्र का मतलब है इसकी जो मोटाई है वो कम होना। जो ओजोन छिद्र का जो मतलब, ओजोन छिद्र कोई ठोस पदार्थ नहीं है, ये पूरा ही गैसीय पदार्थ है, और इसकी जो बाउंड्री है उसका कम होना ही ओजोन छिद्र है। मतलब पहले इतनी बड़ी थी तो अब कट के इतनी रह गई दोस्तों, इसलिए इसका कम होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर जो है ओजोन, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का, वो क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष के नज़दीक रहता है। इसलिए अगर वहाँ ओजोन परत में अगर कमी पाई गई तो ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, वहाँ त्वचा कैंसर का ज़्यादा खतरा बन रहेगा, और आंखों में भी जलन होने लगेगी। ये ओजोन परत के साइड इफेक्ट है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये सूर्य किरण आ रही है, और ये अल्ट्रावायलेट सी, ये सबसे ज़्यादा घातक है। इसलिए क्या करती है ओजोन परत? इसे रोक लेती है। अगर ये पृथ्वी पे आने लगी तो जितने भी मनुष्य है या जानवर है सभी में त्वचा कैंसर हो जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट ए और ये है अल्ट्रावायलेट बी। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें निम्नलिखित है दोस्तों। इससे पहले अपन जान लेते हैं कि क्या क्षोभ मंडल में भी ओजोन होती है दोस्तों? बिल्कुल ओजोन ओजोन होती है। जो क्षोभ मंडल में ओजोन होती है उसका निर्माण नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है, जो अन्य प्रदूषकों के साथ ऑक्सीजन से प्रक्रिया करता रहता है। ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्साइडर है, मतलब वायुमंडल में प्रदूषकों को नष्ट करने में मदद करता है, किंतु ये स्वयं भी एक हानिकारक प्रदूषक है। इसकी क्या साइड इफेक्ट है? जैसे श्वसन समस्याओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें अधिकतर क्या है? ओजोन से रिलेटेड होती है। इसलिए जो क्षोभ मंडल में ओजोन है उसे बेड ओजोन बोला जाता है। जो मतलब जो दोस्तों क्षोभ मंडल में ओजोन पाई जाती है उसे बेड ओजोन बोला। जो क्षमता मंडल में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं गुड ओजोन, क्योंकि वो अपने सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से अपनी सुरक्षा करती है। बेड ओजोन सबसे नीचे वाले मंडल में, क्षोभ मंडल में पाए जाने वाले ओजोन को बेड ओजोन बोलते हैं, और जो समताप मंडल में पाई जाती है उसे गुड ओजोन बोला जाता है।
इसकी एक बार पुनः दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली जो मोस्ट बातें हैं। 30 से 80 किलोमीटर वाले भाग को ओजोन मंडल बोलते हैं। समुद्र तल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है, उसे ओजोन परत कहते हैं। इसे पृथ्वी का छाता या रक्षा कवच बोलते हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई डोसमेन है। और इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ये सूर्य की हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन चित्र के बारे में जाना। सर्वप्रथम जानकारी 1960 में हुई। ज़्यादा आकर्षित ध्यान 1980 में हुआ। ओजोन परत की मोटाई में होने वाली कमी ओजोन छिद्र है। ओजोन छिद्र का मतलब क्या है दोस्तों? ओजोन परत में होने वाली उसकी मोटाई में कमी ही ओजोन छिद्र है। ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं है कि कोई ये परत और इसमें डायरेक्ट छेद हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र का मतलब है ओजोन परत में होने वाली मोटाई में कमी। कारण क्या है? अब कारण देख लेते हैं दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो सर्वाधिक नुकसान करती है। इसे फ्रियोन या चमत्कारी यौगिक या हेलोन, मतलब जो CFC है उसे फ्रियोन या चमत्कारी यौगिक भी बोलते हैं। हेलोन आदि गैसें इसका मतलब क्षय करती है या हानि पहुंचाती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलोन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC। ओजोन परत के क्षय से कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। त्वचा कैंसर, आंखों की समस्याएं, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, वनस्पति और फसलों की क्षति, वायुमंडलीय परिवर्तन और कृषि उत्पादन में कमी, ये सभी कैसे हैं? ओजोन परत से होने वाले नुकसान है। दोस्तों कुछ कैसे जो ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग दोनों के लिए जिम्मेदार है, वो इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी गैसें दोनों के लिए ही जिम्मेदार है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो है एक तो CO2। कौन सी दोस्तों? CO2। और एक है जल वाष्प। दोस्तों एक है जल वाष्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही दोस्तों क्या है? ये ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब ये दोनों ही कैसे क्या है दोस्तों? ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन कौन सी? CO2 और जल वाष्प दोनों ही कैसी है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी गैसें ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है CO2 और जल। और बाकी जितनी भी गैसें हैं लगभग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एलोन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? ये सभी ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग दोनों के लिए ही जिम्मेदार है। मतलब ये सभी गैसें कैसी है? दोनों के लिए, मतलब ये हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं। अब है प्राकृतिक आपदाएं।